आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जहां एक तरफ रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ गैस सिलेंडरों की किल्लत ने हालात और भी मुश्किल बना दिए हैं। लेकिन अब इन परेशानियों के बीच छत्तीसगढ़ से एक राहत भरी खबर सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर घोष। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक बार फिर राशन दुकानों में केरोसिन यानी मिट्टी के तेल की सप्लाई शुरू करने की तैयारी कर दी है। इस योजना के तहत हर राशन कार्डधारी को 2 लीटर केरोसिन दिया जाएगा और वो भी तय दर यानी कि करीब 63 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर में। गौर करने वाली बात यह है, एक समय ऐसा भी था जब केरोसिन राशन दुकानों की पहचान हुआ करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसे सिस्टम से बाहर कर दिया गया। और आखिर क्यों बंद हो गया था केरोसिन और अब अचानक इसे फिर से शुरू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये फैसला आम जनता को राहत देगा या फिर ये भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा? देखिए हमारी ये खास खबर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर केरोसिन की वापसी की तैयारी ने लोगों के बीच उम्मीद जगा दी है। गैस सिलेंडरों की किल्लत और बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने वैकल्पिक ईंधन के तौर पर केरोसिन सप्लाई को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य शासन ने सभी जिलों को केरोसिन सप्लाई सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। प्रारंभिक चरण में शहरी क्षेत्रों में राशन दुकानों में केरोसिन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत हर राशन कार्डधारी को अधिकतम 2 लीटर केरोसिन दिया जाएगा। इसके लिए राशन दुकानों से डिमांड मंगाई जा रही है ताकि जरूरत के अनुसार सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने इस बार केरोसिन की कीमत लगभग 63 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर तय की है, जो पिछले कुछ महीने के मुकाबले काफी कम है। दरअसल करीब 8 महीने पहले केरोसिन की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई थी, जिसके कारण न सिर्फ लोगों ने इसे खरीदना कम कर दिया बल्कि राशन दुकानदारों ने भी इसकी डिमांड भेजना बंद कर दी। युद्ध हो रहा है उसके कारण किसान जो आम गरीब है, जनता है, उनको परेशानी तो हो रही है क्योंकि गैस मिल नहीं रहा है। इसी कारण अब पहले जो मिल रहा था, जिससे खाना बन रहा था, अभी क्या है ना, एक आम पब्लिक जो गैस खरीद नहीं पा रहा है क्योंकि रेट बढ़ चुका है। इसी कारण गवर्नमेंट ला रही है कि फिर से केरोसिन दिया जाए, जिससे लोगों को जो परेशानी हो रही है उसे ना हो, आसानी से खाना बन जाए, लोगों को सहूलियत हो। इसी कारण ये योजना चलाई जा रही है कि केरोसिन दिया जाए फिर से कर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर केरोसिन को पहले बंद क्यों किया गया था? अगर हम पीछे देखें तो वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना लागू की गई। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए ताकि धुएं से मुक्त और सुरक्षित ईंधन का उपयोग किया जा सके। उज्ज्वला योजना के विस्तार के साथ ही सरकार ने धीरे धीरे केरोसिन की सप्लाई कम करना शुरू कर दी। इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला, केरोसिन को एक प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन माना जाता है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर नकारात्मक असर पड़ता है। और दूसरा, केरोसिन की कालाबाजारी। दरअसल लंबे समय से केरोसिन का इस्तेमाल अवैध रूप से डीजल में मिलावट और अन्य गैर कानूनी कामों में किया जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इन कारणों से सरकार ने धीरे धीरे केरोसिन की सप्लाई घटा दी और अंततः इसे लगभग बंद कर दिया गया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गैस सिलेंडरों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और कई जगहों पर सप्लाई की कमी ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ग्रामीणों और गरीब तबके के लोग जो पूरी तरह गैस पर निर्भर नहीं हो पाए हैं, वे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बहुत अच्छा है मोदी सरकार की, यह सरकार की, लेकिन इसमें कालाबाजारी रुकना चाहिए। होता है क्या है, आम उपभोक्ता के आड़ में जो पेट्रोल केरोसिन जो है वो गाड़ियों वाले को बेचा जाता है, वो प्रतिबंध लगना चाहिए। और ये बहुत फायदे की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आज गैस की तकलीफ होने से केरोसिन में आम जनता को बहुत राहत है, बहुत राहत है। इसमें कोई बहुत अच्छा धन्यवाद है इस सरकार को जो इतना अच्छा निर्णय लिया। ऐसे में सरकार ने एक बार फिर केरोसिन को राहत के विकल्प में तैयारी पर पेश किया है। राज्य में इस समय कुल 568 राशन दुकानें संचालित हैं, जिनमें से 50% से ज्यादा शहरी क्षेत्रों में स्थित है।
इन सभी दुकानों में केरोसिन सप्लाई की तैयारी की जा रही है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि हर राशन दुकान में कम से कम 1000 लीटर केरोसिन का स्टॉक रखा जाएगा। साथ ही दुकानदारों को स्टॉक बोर्ड पर प्रतिदिन की एंट्री दिखाना अनिवार्य किया गया है। वितरण के दौरान लाभार्थियों के नाम, हस्ताक्षर और मात्रा की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करना भी जरूरी होगा। हालांकि अभी तक किसी भी राशन दुकान से केरोसिन की डिमांड नहीं आई है, जिसके कारण ये योजना फिलहाल शुरुआती स्तर पर ही अटकी हुई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही राशन दुकानदारों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें उन्हें इस योजना से जुड़ी सभी गाइडलाइंस दी जाएगी। अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो निश्चित रूप से आम लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अगर इसमें लापरवाही बरती गई तो ये योजना भी बाकी योजनाओं की तरह सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाएगी। जब हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोलते थे कि हम सभी महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देंगे, वार चालू हुआ है तब से 60 रुपए सिलेंडर में रेट बढ़ गया है और केंद्र सरकार ने ये कहा है कि हम अब मिट्टी तेल बेचेंगे। ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद सरकार ये बोले कि आप लोग अपने अपने हिसाब से लकड़ी जलाइए। देश जब प्रगति करता है तो आगे की सोचता है, कोई भी नेता, कोई भी प्रधानमंत्री पीछे की नहीं सोचता, लेकिन आज हम उल्टी धारा में जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में केरोसिन की वापसी का ये फैसला जहां एक और आम जनता को राहत देने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर ये सरकार की मजबूरी भी नजर आती है, क्योंकि इस समय जिस केरोसिन को प्रदूषण और कालाबाजारी के कारण सिस्टम से बाहर कर दिया गया था, आज वही फिर से जरूरत बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये योजना पारदर्शिता से लागू होगी, क्या हर जरूरतमंद तक सही मात्रा में केरोसिन पहुंचेगा, या फिर सिस्टम की खामियां इस योजना को भी कमजोर कर देगी। फिलहाल जनता को राहत की उम्मीद जरूर है, लेकिन निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।